साइंस बुलेटिन। भारत के लिए अत्याधुनिक उद्यम तैयार करने में उत्प्रेरक हो सकता है एआई। संजय गुप्ता। गूगल इंडिया ने रविवार को कहा कि भारत जैसे विशाल देश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि एआई उद्यमियों के लिए बढ़त को वास्तविक अत्याधुनिक उद्यम में बदलने वाला उत्प्रेरक बन सकता है। पहले मुंबई टेक वीक में गूगल इंडिया के कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने कहा, विश्व मंच के साथ साथ सामाजिक रूप से भारत की पुनरुत्थान की महत्वाकांक्षा भारत को इस तकनीक को अपनाने और दुनिया के लिए उदाहरण बनाने के लिए बिल्कुल सही परिस्थिति प्रदान करती है। संजय गुप्ता ने सम्मेलन में कहा, गूगल के रूप में यह निश्चित रूप से एक भविष्य है जिसे हम भारत के साथ मिलकर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनरेटिव एआई ने पिछले एक साल में लोकप्रिय इमेजिनेशन को कैच लिया है, लेकिन इसकी जबरदस्त क्षमताएं लोकप्रिय चर्चाओं से कहीं अधिक है। एआई के पास आज कम समय में कंटेंट को सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता है। इसरो ने तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसैट-3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। भारत ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसैट-3 को शनिवार शाम सफलतापूर्वक प्रारंभिक अस्थायी कक्षा में स्थापित कर दिया। यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से शाम करीब 5.35 बजे 51.7 मीटर लंबा और 420 टन वजन वाले 3 चरणों वाले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी रॉकेट ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। मिशन को जीएसएलवी F-14 नाम दिया गया था। करीब 19 मिनट बाद रॉकेट ने 2274 किलोग्राम वजनी इनसैट-3 को अस्थायी कक्षा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया, जहां से चरणबद्ध तरीके से कक्षा उन्नयन कर उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा। इनसैट-3 भारत का तीसरी पीढ़ी का मौसम उपग्रह है। यह पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इसे मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन और भूमि तथा महासागर सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। नासा के नेतृत्व में अमेरिकी शोधकर्ता चंद्रमा की अत्यधिक आवेशित धूल का करेंगे अध्ययन। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व में अमेरिकी शोधकर्ताओं की एक टीम चंद्रमा की धूल रेजोलिथ को बेहतर ढंग से समझने के लिए हालिया सबऑर्बिटल उड़ान परीक्षण के दौरान एकत्र आंकड़ों का अध्ययन कर रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रेजोलिथ इंटरेक्शन एक्सपेरिमेंट (ERI) पिछले साल दिसंबर में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अनक्रूड रॉकेट पर लॉन्च किए गए 14 नासा समर्थित पेलोड में से एक था। उड़ान परीक्षण के दौरान ERI ने फ्लोरिडा में एजेंसी के कैनेडी स्पेस सेंटर के शोधकर्ताओं को माइक्रोग्रेविटी में ट्राइबोचार्जिंग या घर्षण प्रेरित चार्ज का अध्ययन करने में मदद करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। नासा और सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह प्रयोग यह समझने में महत्वपूर्ण होगा कि ये अपघर्षक धूल के कण चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों, उनके स्पेससूट और अन्य उपकरणों के साथ कैसे संपर्क करते हैं, जबकि नासा आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। सोनी ने भारत में नया लाइटवेट वायरलेस माइक्रोफोन लॉन्च किया। सोनी ने शुक्रवार को भारत में हाई क्वालिटी साउंड और लाइटवेट डिजाइन वाला नया वायरलेस स्ट्रीमिंग माइक्रोफोन ECM-S1 लॉन्च किया। नया माइक्रोफोन अब सभी सोनी सेंटर, अल्फा फ्लैगशिप स्टोर्स, सोनी ऑथराइज्ड डीलर्स, ई-कॉमर्स वेबसाइटों अमेजन, फ्लिपकार्ट और देश भर के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक स्टोरों पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। सोनी कंपनी ने कहा, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स और वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जिन्हें शूट, लाइव स्ट्रीम और पॉडकास्ट के लिए हाई क्वालिटी वाली ऑडियो की ज़रूरत होती है, उनके लिए ECM-S एक माइक्रोफोन मुख्य टूल है। आवाज़ को नेचुरली और हाई क्वालिटी साउंड के साथ कैप्चर करने लिए माइक्रोफोन में 3 14 मिमी डायमीटर वाले कैप्सूल हैं।
BNT की खास पेशकश।